सुप्रभात मित्रों। पिछली कक्षा में हमने मैथिली शरणगुप्त के व्यक्तित्व और उनके कर्तृत्व का अध्ययन किया था। आज हम आपके पाठ्यक्रम में दिए गए उनकी कविता के अंशों का, उनके काव्यांशों का अध्ययन करेंगे, उनकी व्याख्या करेंगे। आपको बताया था कि गुप्त जी के महाकाव्य साकेत के कुछ प्रसंग आपके पाठ्यक्रम में लिए गए हैं। सबसे पहले मैं गीतों का प्रसंग आपके सामने रखूंगा। ये उर्मिला के विरह प्रसंग के गीत हैं। उर्मिला के प्रिय लक्ष्मण भैया राम और भाभी सीता की सेवा में उनके साथ चले गए हैं। अपने प्रिय के वियोग में उर्मिला एक एक दिन कैसे काटती है वो इन गीतों में स्पष्ट हुआ है। उसका प्रिय के वियोग की जो दग्धता है, जो पीड़ा है, वो पीड़ा बड़ी मर्मस्पर्शी है। वह एक एक दिन प्रिय के वियोग में गिन गिन कर काट रही है। ऐसे में शरद ऋतु का आगमन हुआ है और शरद ऋतु का आगमन उर्मिला को एक खुशी देता है। ऐसा क्यों? क्योंकि शरद ऋतु के विभिन्न रूपों में, विभिन्न स्वरूपों में वह अपने प्रिय के दर्शनों का सुख प्राप्त करती है। शरद ऋतु का आगमन हुआ है, चारों ओर हल्की धूप निखरी हुई है, वातावरण की एक एक स्थिति उसे अपने प्रिय के आसपास होने का एहसास कराती है। ऐसे में ही खंजन पक्षियों का एक झुंड उड़कर आता हुआ दिखाई पड़ता है। खंजन पक्षी छोटा सा पक्षी होता है, अपनी आंखों के सौंदर्य के लिए जाना जाता है। तो आमतौर पर उस खंजन पक्षी के आने के लिए, उस खंजन पक्षी के जो आने की अवस्था है, उसका प्रसंग यहां वर्णित है। उस खंजन पक्षी को देखकर भी उसे अपने प्रिय लक्ष्मण की स्मृति होती है। इसलिए वो अपने सखी से कहती है, देखिए कि हे सखी, निरख सखी ये खंजन आए। निरख सखी, हे सखी देखो ये खंजन आए, ये खंजन पक्षी उड़कर आ गए। फेरे उन मेरे रंजन ने, मेरे रंजन मेरे प्रिय लक्ष्मण ने क्या हुआ, नयन इधर मन भाए, अपनी आंखों को, वो आंखें जो मुझे प्रिय हैं, उन आंखों को मेरी ओर मोड़ा है। मेरे लक्ष्मण ने, मेरे प्रिय ने आज मुझे अपनी स्मृतियों में लेकर अपनी आंखों को इधर की ओर मोड़ा है। उनके उसी आधार का प्रतीक बनकर ये खंजन पक्षी उड़कर यहां आ गए। फैला उनके तन का आतप। आप जानते हैं जाड़े में चारों तरफ एक सुनहरी सी धूप निखरी होती है, फैली होती है, और वो धूप हमारे शरीर को बड़ी अच्छी लगती है। तो तन का आतप अर्थात जो चारों ओर बिखरी हुई धूप है, ये क्या है, मेरे प्रिय लक्ष्मण के तन की, शरीर की आतप उष्णता है। ये धूप हमारे शरीर को उसी प्रकार अच्छी लगती है जैसे लक्ष्मण के शरीर से आने वाली शरीर की उष्णता, और मन से उनके मन की स्वच्छता के समान सर सरोवर में सरसाए, सरोवर का ये जल है। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि फैला उनके तन का आतप मन से सर सरसाए। हे सखी, वातावरण में जो चारों ओर निखरी हुई धूप है, जो धूप शरीर को स्पर्श करके सुख का अनुभव कराती है, ये धूप वैसे ही है जैसे प्रिय के आलिंगन की उष्णता। लक्ष्मण के आलिंगन की उष्णता प्रिय के शरीर की उष्णता जितना आनंद देती थी, उसी प्रकार ये धूप भी आनंद देती है और मन से सर सरसाए, और उनके मन की स्वच्छता के समान ही सर सरसाए सरोवरों में भरा हुआ ये जल दिखता है। ये जल भी उन्हीं के मन की स्वच्छता के समान है।
आगे देखिए, तो फैला उनके तन का आतप मन से सरसाए, और घूमे वे इस ओर वहां। हे सखी, निश्चय ही मुझे अपनी स्मृतियों में लेकर वो वन में मेरी ओर घूमे हैं, अयोध्या की ओर घूमे हैं। ये हंस यहां उड़ छाए, उन्हीं के मन की उस तीव्रता का प्रतीक बनकर ये हंस पक्षी यहां उड़कर आ गए हैं, यहां उड़कर आए हैं। तो हे सखी, उनके शरीर की उष्णता के समान ही ये निखरी हुई धूप शरीर को महसूस होती है, और उनके मन की स्वच्छता के समान ही सरोवरों का ये जल प्रतीत होता है। और निश्चय ही आज मुझे अपनी स्मृतियों में लेकर वो साकेत की ओर मुड़े हैं, अयोध्या की ओर मुड़े हैं। उनके मन की उसी तीव्रता का प्रतीक बनकर ये तीव्रगामी हंस उधर से उड़कर यहां चले आए हैं। आगे देखिए, करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुस्काए। हे सखी, निश्चय ही आज अपनी स्मृतियों में लेकर, मुझे आज अपनी स्मृतियों में लेकर प्रिय ने अपनी मुस्कुराहट बिखेरी है। मेरे प्रिय निश्चय ही आज मुस्कुराए हैं, उनकी मुस्कुराहट के प्रतीक बनकर फूल उठे हैं कमल। ये तालाबों में खिले हुए जो कमल के फूल हैं, ये उनकी उसी मुस्कुराहट के प्रतीक हैं। तो फूल उठे हैं कमल, अधर से ये बंदूक सुहाए, और उनके अधरों के होठों के सौंदर्य के समान ही ये बंदूक के लाल फूल यहां दृश्यमान हो रहे हैं। अर्थात वो कहती हैं कि करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुस्काए। हे सखी, निश्चय ही आज उन्होंने मेरी स्मृति की है, मुझ अभागन, मुझ अकिंचना को याद किया है, मुझे अपनी स्मृतियों में लिया है। तो करके ध्यान आज इस जन का निश्चय वे मुस्काए। निश्चय ही, मुझे निश्चित ही आज उन्हें मेरी स्मृति हुई है, आज उन्हें मेरा स्मरण हुआ है, मेरी याद आई है, और वो अपनी स्मृतियों में मुझे लेकर वह किसी बात पर मुस्कुरा उठे हैं। मेरी स्मृति के कारण शायद मुस्कुरा उठे हैं, और उनकी उसी मुस्कुराहट का प्रतीक बनकर फूल उठे हैं कमल। तालाबों में जो कमल के फूल खिले हैं, इन तालाबों में खिले हुए कमल के फूल उनके उसी मुस्कुराहट का प्रतीक हैं। और अधर से ये बंदूक सुहाए, बंदूक के लाल फूलों के समान उनके होठ हैं। तो वही कहते हैं, अधर से ये बंदूक सुहाए, ये जो बंदूक के लाल फूल दृश्यमान हो रहे हैं, ये फूल उनके अधरों की शोभा के समान है। इस प्रकार शरद ऋतु के विभिन्न स्वरूप, शरद ऋतु के अवस्था में ये जो विभिन्न रूप दिखाई पड़ते हैं, ये सभी में अपने प्रिय के स्वरूप देखती है, और इसीलिए ये शरद ऋतु से बहुत ही आकर्षक लगती है। इसलिए वो आगे कहती है, स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए। हे शरद ऋतु, मैं आपका स्वागत करती हूं, आपका स्वागत है। बड़े ही भाग्य है, मेरे बहुत भाग्य है, मैं सौभाग्यशालिनी हूं कि मुझे आपके दर्शनों का सुख प्राप्त हुआ है। भाग्य से मैंने दर्शन पाए, और नभ ने मोती वारे, आपके स्वागत में आकाश ने ओस रूपी मोती निछावर किए हैं, लेकिन मुझ अकिंचना के पास कुछ नहीं, मैं अपने आंसुओं का अर्ध ही आपको समर्पित करती हूं। अर्थात स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए। उर्मिला कहती है कि हे शरद ऋतु, मैं बड़ी सौभाग्यशालिनी हूं, मुझ पर आपकी बहुत कृपा है कि आपने मुझे अपने दर्शनों के सुख से लाभान्वित किया है, मुझे अपने दर्शनों का सुख दिया है, मुझे अपने दर्शनों के सुख का आनंद उठाने का मौका दिया है। तो स्वागत स्वागत शरद भाग्य से मैंने दर्शन पाए, और नभ ने मोती वारे, आपके स्वागत में आकाश ने ओस रूपी मोतियों को निछावर किया है। परंतु मैं अकिंचना, मैं दुर्भाग्यशालिनी क्या कर सकती हूं? मैं अपने प्रिय के वियोग में अपनी आंखों से गिर रहे आंसुओं का अर्घ ही आपको अर्पित करती हूं। ये अर्घ जो वर्ड है, ये अर्घ से अरध, अरध से अर्घ्य बना है। अर्घ जो है, इसी का जो प्राचीन आप कहते लोक भाषाओं में एक शब्द है अर्घा, भोजपुरी में एक शब्द है अर्घा। ये उनके आप कह सकते हैं भोजपुरी इलाकों में होने वाली एक छठ की पूजा होती है। छठ की पूजा में जब भगवान सूर्य देव को
अर्घ दिया जाता है, मतलब अर्पण से है, अपने समर्पण से है, उसी से अर्धवर्ष शब्द बना है, जो अर्ध शब्द का निर्माण इसी से हुआ है। तो नभने मोती वारे लोए अश्रु अर्ध भर लाए, तो आकाश ने तो आपके स्वागत में ओस रूपी मोती निछावर किए हैं, समर्पित किए हैं। मैं अभागन क्या करूं? तो मेरे पास तो मेरे प्रिय के वियोग में मेरी आंखों से गिर रहे आंसू हैं, इन्हीं आंसुओं को मैं आपको अर्घ्य के रूप में अर्पित करती हूं, आपको अर्घ्य के रूप में समर्पित करती हूं। मित्रों, सरसता, भावनामयता, चित्रात्मकता, सभी दृष्टिकोणों से ये साकेत के एक सर्वश्रेष्ठ गीत में से एक है, सर्वश्रेष्ठ गीतों में से एक है। यहां प्रिय के विभिन्न रूपों को शरद ऋतु के विविध रूपों में देखने का भाव है। ऐसे ही कवि केशव के राम भी प्रकृति के विविध रूपों में अपने प्रियतमा को देखते हैं, अपनी सीता को देखते हैं। कलहंस कला निधि खंजन कंज कछु दिन केशव देखिए। रामचरितमानस की वो महान पंक्ति आपको याद है, जब राम कहते हैं हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। तो मृग की आंखों के समान सीता, मृग की आंखों में सीता के दर्शन होते हैं। ऐसे ही लोक गीतों में, विद्यापति के गीतों में भी यह भाव देखने को मिलता है। एक जगह एक प्रसंग है कि बोले सुगा अमवा के डलिया हो राम, मां के लागे पिया के बोलिया हो राम। तो बोले सुगा अमवा के डलिया हो राम, एक वियोगिनी प्रिय के वियोग में तड़प रही एक नायिका को वृक्ष की डाल पर बैठकर बोल रहा एक तोता दिखता है। वो कहती है बोले सुगा अमुआ के डलिया हो राम। वो जो तोता है वो आम की डाल पर बैठकर बोल रहा है, उसे तोते की आवाज में अपने प्रिय की आवाज का स्मरण होता है, उसका प्रिय कुछ उसी प्रकार से बोलता है। तो इस प्रकार के भाव, इस प्रकार की अवस्थाएं हमें इस गीत में देखने को मिलती हैं, इसीलिए इस गीत को हम बेहतर कहते हैं। तो अगर हम अलंकारों की बात करें, आपने देखा था मन को रिझाने वाली आंखें प्रिय ने मेरी ओर फेरी, था ना, फेरे उन मेरे रंजन ने नयन धर्मन भाई। सब सुंदर प्रयोग है, आपको देखने को मिलते हैं। आपका ये तन का आतप आपका वहां प्रतीक अलंकार था, मन से सर सरसाए प्रतीक अलंकार था, अश्रु अर्ध भर लाए अश्रु अर्ध रूपक अलंकार है। इस प्रकार से अलंकारों की सुंदर छटा जगह जगह विद्यमान है, भावात्मक शैली है और शुद्ध तथा परिष्कृत खड़ी बोली है। ये सारी बातें मिलकर आप कह सकते हैं कि भाव एवं कला दोनों ही दृष्टियों से ये साकेत के सर्वश्रेष्ठ गीतों में से एक है। तो आज मैंने इस एक गीत की व्याख्या आपके बीच रखी है, अन्य गीतों की व्याख्या अगली कक्षा में आपके लिए रखेंगे। तब तक आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।